शहीद गुरनाम को देश का सलाम। देश के लिए बॉर्डर पे रहूंगा, लड़ूंगा देश के लिए। गुमनाम नहीं होगी गुरनाम की शहादत। को हम ये नहीं कहते कि मेरा बेटा जो शहीद हुआ है, ये सभी बेटे मेरे हैं जो जंग लड़ रहे हैं इस वक्त। याद रहेगी वीर सपूत की कुर्बानी। काबिल तारीफ बात है कि उस ढंग की निशानेबाजी, उस ढंग की बहादुरी, उस ढंग से आगे बढ़ के काम करना, वो अपने आप में बड़ी एक फौज के एक जवान के लिए बहुत इज्जत और फख्र की बात है। मैं यही मोदी सरकार से यही अपील करता हूँ, एक तो हमें जंग चाहिए। इस दिवाली चलेगा थैंक यू रॉकेट। इस दीपावली में हम सभी देशवासी हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुख चैन की जिंदगी के लिए अपना जीवन खपा देने वाले सुरक्षा बलों को दीपावली की शुभकामनाएं भेजें। ये दिवाली सैनिकों वाली। जम्मू कश्मीर में कठुआ के हीरानगर में आतंकियों से जंग जीतने के बाद आखिरकार गुरनाम मौत से जिंदगी की जंग हार गए। जम्मू में बीएसएफ के मुख्यालय में गुरनाम सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। गुरनाम सिंह की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। कहते हैं कि भारत मां के लिए लड़ने वाले जवान कभी मरते नहीं, वो शहीद होते हैं। और शहीद होना हर किसी की किस्मत में नहीं। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो जिनका कफन तिरंगा होता है, क्योंकि उन्हें अपनी जान से ज्यादा तिरंगे की परवाह होती है। और इसी के खातिर सीमा पर पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को नाकाम कर गुरनाम ने अपनी जान देश के नाम कर दी। 20 अक्टूबर को आतंकियों से जंग जीतने के बाद आखिरकार मौत की जंग में गुरनाम हार ही गए। बहुत अच्छे लड़के थे, बहुत बहादुर थे, बहुत बचपन में यही ख्वाहिश थी कि मैं बीएसएफ में हूँ तो मैं जंग लड़ूं। इसने एक जवान को शहीद कर दिया तो एक घायल कर दिया, और 5 जवान हैं जो है अपनी रेखा से इन्होंने भगा दिए, वो पाकिस्तान में चले गए हैं। जवान तो शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनकी ये शहादत देश के दिल में हमेशा जिंदा रहती है, क्योंकि शहीद के परिवार के लिए जवान की शहादत से बड़ी कोई पूंजी नहीं। क्योंकि इसी के सहारे तो इनके जैसे न जाने कितने सैनिक सिर पर कफन बांध देश की हिफाजत करते हैं। मुझे अपने भाई पर पूरा गर्व है, देश को गर्व है कि उसने शहादत दी है देश के लिए। तो मैं सरकार से, मोदी सरकार से एक ही मांग रखती हूँ, जो वीर जवान मेरे, वो भी वीर जवान है जो इस समय भी देश के लिए लड़ रहे हैं, जो सरहद पर हैं, बीएसएफ के जवान हैं, उनके लिए अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल बनाया जाए। एक शहादत का सम्मान ही तो है जिसके सहारे इनका परिवार अपनी जिंदगी जीता है। इसी के सहारे तो इनका परिवार फख्र से अपना सिर उठाता है। जिसके जवान बेटे ने अपनी जान और जवानी दोनों देश के नाम कर दी, उसी का तो पिता बुढ़ापे में भी अपना सीना चौड़ा करता है। लेकिन इस सीने के अंदर गर्व के साथ गम भी है। इस परिवार की आंखें नम भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले 4 दिनों से गुरनाम की हालत नाजुक थी। जम्मू के बख्शीनगर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आज ही गुरनाम को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। आतंकियों से लोहा लेते वक्त उनके सिर में गोली लगी थी, लेकिन गोली लगने के बाद भी गुरनाम लड़ते रहे। गुरनाम के घायल होने के बाद ही बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में 7 पाकिस्तानी रेंजर्स मार गिराए गए थे। यह तस्वीर शौर्य की है।
हिंदुस्तान के अभिमान की है। देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले जवान की है। उस जवान की जिसने अपनी जान से ज्यादा हमारे जान की परवाह की। आतंकियों से लड़ते हुए गुरनाम के सिर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे जम्मू के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरनाम ने 20 अक्टूबर को पाक रेंजरों और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। 19-20 अक्टूबर की रात जम्मू के हीरानगर सेक्टर के बोबिया पोस्ट पर गुरनाम तैनात थे। अचानक 11:15 बजे सरहद पर हलचल हुई। 5 से 6 की संख्या में आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बिना समय गवाए गुरनाम ने अपने साथियों को अलर्ट किया। पाकिस्तान ने आतंकियों को भारतीय सीमा में दाखिल करवाने के लिए जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। गुरनाम और उसके साथियों ने जवाबी फायरिंग शुरू की, जिससे आतंकी भाग खड़े हुए। यह गुरनाम ही था जिसके सटीक निशाने से आतंकियों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। ये आप सब लोग जानते हैं कि जिस ढंग से 19th और 20th की रात में जहां से ये मेन सारी घटनाक्रम शुरू हुआ है, वहां पे जो है वो रात में इन्फिल्ट्रेशन बिड हुआ था और हमारे जो है वो मोबाइल जिप्सी पे फायर आया था और उसमें जो है वो हम पूरे पोस्ट ने रिटेलिएट किया और जो माउंट नंबर 2 पे गुरनाम था उसके तरफ से जो रिटेलिएशन था वो बिल्कुल डायरेक्शनल रिटेलिएशन था और उसी जगह पर रिटेलिएशन था जहां से इन्फिल्ट्रेटर आ रहे थे। तो वो एक बहुत ही मतलब काबिल तारीफ बात है कि उस ढंग की निशानेबाजी, उस ढंग की बहादुरी, उस ढंग से आगे बढ़ के काम करना वो अपने आप में बड़ी एक फौज के एक जवान के लिए बहुत इज्जत और फक्र की बात है। और उसके दूसरे दिन भी जो काउंटर पार्ट की तरफ से स्नाइपिंग हुई या फोर्स्ड फायरिंग हुई, उसमें भी जो है वो उसने डट के मुकाबला किया। 21 अक्टूबर को सुबह 9:35 पर रेंजर्स ने बदला लेने के ख्याल से स्नाइपर राइफल से उस पर फायर किया। ऐसा राइफल जिससे काफी दूर से सटीक निशाना साधा जा सकता है। गोली सीधे निशाने पर यानी गुरनाम के सिर में लगी। बावजूद गुरनाम ने हथियार नहीं डाले, बल्कि उन पर फायरिंग करते रहे।